हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सीवीज फिजिक्स ट्यूटोरियल क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, लेक्चर फोर्थ। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, और उसके रिलेटेड हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। रेजिस्टेंस में से उसका टेम्परेचर पे इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉमर्शियल रेजिस्टर। जो कॉमर्शियल फील्ड में जो रेजिस्टर का यूज़ होता है वो किस हिसाब से होता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे कॉमर्शियल में देर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर का यूज़ होता है। फर्स्ट वन इज़ वायर वाउंड रेजिस्टर एंड सेकंड वन इज़ कार्बन रेजिस्टर। लेकिन ये कार्बन रेजिस्टर है वो बहुत ही बढ़िया है और साइज में भी छोटा है, कॉम्पैक्ट है और सस्ता भी मिलता है। ठीक है, जबकि ये वायर वाउंड रेजिस्टर है उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे वायर वाउंड रेजिस्टर में क्या होता है कि सपोज कि एक एलॉय होता है, उसके ऊपर वायर का वाउंडिंग किया होता है। देखो यहाँ पे वायर वाउंड, वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एलॉय लाइक मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम ऑन एन इंसुलेटिंग बेस। ठीक है, एक इंसुलेटिंग बेस होता है, वो इंसुलेटिंग बेस के ऊपर क्या किया होता है, एलॉय का वाउंडिंग। उसमें कौन कौन सी एलॉय यूज़ होती है, मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सपोज हमें ज़्यादा रेजिस्टर चाहिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ये जो मीन्स की जो बेस है उसकी लेंथ ज़्यादा रखनी होगी, और अगर लेंथ उसकी ज़्यादा रखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत ही खर्चा हो सकता था। ठीक है, तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें समझ के ये लोगों ने रेजिस्टर में एक नया टाइप इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर। ये जो कार्बन रेजिस्टर है वो बहुत ही साइज़ में छोटे भी होते हैं, कॉम्पैक्ट भी होते हैं, चीप मीन्स सस्ते भी रहते हैं। ठीक है, और इजीली अवेलेबल भी है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो रोड होता है, जो रेजिस्टर होता है, उसके ऊपर एक मेटालिक या तो सिरामिक या तो प्लास्टिक का कवर, कैप हम कवर बोलते हैं उसको, प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। देखो आप कहीं पे भी जाओगे ना तो आपको इस टाइप के रेजिस्टर दिखाई दे पड़ते हैं, इस शेप में। मैंने नीचे ड्रॉ किया है, फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके कुछ सिग्निफिकेंट है वो हमें याद रखने हैं। इसे ना यहाँ पे कलर बैंड यहाँ पे होता है और वो कलर से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेजिस्टर कितने ओम का है, इसका टॉलरेंस कितना है, ये सब हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से बैंड स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट कहलाता है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट कहलाता है, ये थर्ड सिग्निफिकेंट, और फोर्थ वाला बैंड होता है वो टॉलरेंस डिफाइन करता है। या क्या ये क्या डिफाइन करता है, टॉलरेंस डिफाइन करता है। ठीक है, मीन्स सर अगर मुझे किलो ओम में रेजिस्टर चाहिए तो भी इसमें मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस छोटे साइज के शेप में, रेजिस्टर के शेप में बहुत बड़ा रेजिस्टर भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए उसके कुछ सिग्निफिकेंट है वो हमें याद रखने होंगे। देखो यहाँ पे कार्बन रेजिस्टर वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। अभी जो जेई 2020 जनवरी में एग्जाम हुई उसमें इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस निकले थे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। कई बार क्या होता है कि रेजिस्टर आपको डायरेक्ट नहीं देंगे कि इस रेजिस्टर की वैल्यू इतनी है, रेजिस्टर आपको ये कलर के फॉर्म में दे देंगे। तो आपको पहले रेजिस्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वैल्यू रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए चलिए इसकी वैल्यू, इसका कलर कोड क्या है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कलर। कलर का मीनिंग होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ये सभी कलर्स है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, और ये जो है ना इसका टॉलरेंस है गोल्ड, सिल्वर, और अगर कुछ भी नहीं है, फोर्थ बैंड में कुछ भी नहीं है तो उसका टॉलरेंस 20% होता है। ठीक है, तो देखो इसका ये जो रेजिस्टर है ना उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पे ये है फर्स्ट कलर, ये है सेकंड कलर, तो ये दोनों को हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कलर और सेकंड कलर को हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में इनटू जो थर्ड कलर होता है उसको हम लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर। 10 रेज़ टू पावर में जो थर्ड सिग्निफिकेंट होता है वो प्लस और माइनस, यहाँ पे हम लिखते हैं टॉलरेंस। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टॉलरेंस लिखते हैं। ये इसकी लिखने की मेथड है। अगर कोई भी रेजिस्टर छोटा सा आप लेके आए, ठीक है, और उस पर कलर बैंड, कलर होंगे ही, आप देखना
ठीक है, उसके ऊपर कलर ऐसे होंगे, तो वो कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है और इसके ऊपर टॉलरेंस कितना है, इसका टॉलरेंस कितना है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। पहले तो हमें ये टेबल याद रखना होगा। टेबल का मीनिंग क्या, सपोज़ कि यहाँ पे पहले ब्लैक बैंड आ गया और उसके बाद आ गया ऑरेंज, तो ब्लैक का कलर 0 है, ऑरेंज का कलर 3 है, तो यहाँ पे आएगा 0 इंटू 3 इंटू ये थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले पे समझो सपोज ब्राउन है, तो ब्राउन में कितना है 1, तो यहाँ पे आएगा 10⁻1 प्लस और माइनस टॉलरेंस वो देखना पड़ेगा कौन सा है, वो गोल्ड होगा तो 5%, सिल्वर होगा तो 10%, कोई बैंड नहीं होगा तो 20%। ठीक है, ऐसे हम रेजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं कि ये रेजिस्टर है, ये इतनी वैल्यू का है। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर। क्या बोलते हैं? कार्बन रेजिस्टर। देखो यहाँ पे कार्बन रेजिस्टर क्या है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजिन बाइंडर विच आर प्रेस्ड एंड मोल्डेड इनटू सिलिंड्रिकल रोड्स बाय हीटिंग। इसको हीट करके सिलिंड्रिकल रोड टाइप में, देखो यहाँ पे आपको सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा होगा, ठीक है, इस शेप में हम लोग मोल्ड कर देते हैं, इस शेप में हम लोग इसको बाइंड कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये टेबल याद रखना है। कोई आपको बोले ऑरेंज, तो फटाक से माइंड में आना चाहिए कि ऑरेंज है, ऑरेंज की वैल्यू 3 आती है। येलो 4 पोजीशन पे है, ग्रीन 5 पोजीशन पे है, ब्लू 6 पोजीशन पे है, वायलेट 7th पे है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है, सभी टेक्स्ट बुक में दिया होता है, रेफरेंस बुक में। देखो यहाँ पे क्या है ट्रिक्स, BB रॉय, यहाँ पे देखो BBROY रॉय, BB रॉय, ये मैंने एक्स्ट्रा वर्ड डाला है ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एक एक्स्ट्रा वर्ड डाला हैड वेरी गुड वाइफ। याद रखना, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ठीक है, BB रॉय करके कोई था, ठीक है, कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था, उसके पास बहुत अच्छी वाइफ थी, इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से पता चलता है, ये लिखना, B कितनी बार आता है? 1 2 3, तो पहले ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर ब्लू, पहला बी ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ब्लू। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ओके, तो ये चीज़ नंबर के ऊपर फोकस करना। अगर 6 नंबर है तो ब्लू का है, अगर 1 नंबर है तो ब्राउन का है, अगर 0 नंबर है तो ब्लैक का है। ये चीज़ ध्यान में रखना। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे वो, पहले ये चीज़ ध्यान में रखो, वेरी मोस्ट IMP। समझ में आया क्या? ओके, और बस ये फॉर्मूलाज हमें याद रखना है, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो मैंने यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। एक तो कलर में से रेजिस्टेंस को पहचानो और न्यूमेरिकल वैल्यू में से कलर कोड पहचानो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, देखो YGO, Y मीन्स येलो। इसको लिखते कैसे? मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो कैसे लिखते हैं, 1 2 इंटू 10⁻³ वाला बैंड प्लस और माइनस टॉलरेंस। फोर्थ बैंड नहीं है तो टॉलरेंस नहीं लिखते, चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट येलो पे कौन सा नंबर है? 4, तो यहाँ पे लिखो 4। सेकेंड ग्रीन पे कौन सा है? 5, तो यहाँ पे लिखो 5 इंटू 10⁻³ वाला कौन सा है? ऑरेंज पे कितना है? 3, तो 3। दिस वन इज अवर आंसर, फोर्थ बैंड नहीं है। सो 45 इंटू 10⁻³ ओम, खत्म। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे ये वाला दिया है, तो कलर पहचानो, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड प्लेस पे होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन? ब्लैक। सेकंड प्लेस पे थर्ड वाला कौन है? ऑरेंज। और अगेन क्या आया? ऊपर 3 ही है तो ऑरेंज। तो इसका कलर बैंड क्या होगा? ब्लैक, ऑरेंज। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना। यहाँ पे सेम सेकंड नंबर पे कौन है? रेड, तो यहाँ पे आएगा रेड। फोर्थ नंबर पे कौन है? येलो, तो यहाँ पे आएगा येलो। 6 नंबर पे कौन है? ब्लू, तो यहाँ पे आएगा ब्लू। ठीक है, तो इसका कलर कोड क्या रहेगा? रेड, येलो, ब्लू। समझ में आ गया? कोई भी वैल्यू इसमें से लेके आप अपने आप प्रैक्टिस करना, ओके, क्योंकि ये टॉपिक इजी है, लेकिन फिर भी JEE मेंस में इस टाइम 2 क्वेश्चंस पूछे थे इसमें से। ठीक है, और इस टाइप के कलर कोड रेजिस्टेंट को ये दूसरे न्यूमेरिकल्स में ज्वाइन भी कर सकते हैं।
ओके आपको कोई क्वेश्चन ऐसा भी पूछेंगे कि इस ये जो रेजिस्टर है इसका कलर कोड ये है, डायरेक्ट रेजिस्टर नहीं देंगे, ठीक है। वोल्टेज दिया है, आपको पूछेंगे फाइंड द करंट, तो आपको रेजिस्टर नहीं है, लेकिन बाय यूजिंग कलर कोड आप रेजिस्टर निकाल सकते हो, और रेजिस्टर निकाल के आप रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर लो। इज इट क्लियर? समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। ओके सो दिस वन इज़ वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, कार्बन रेजिस्टर, ये टेबल याद रखना पूरा, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ठीक है। ये इसका टॉलरेंस है, टॉलरेंस मैंने बोला आपको 4th पोजीशन पे आएगा, प्लस और माइनस। अगर बैंड है तो 5% 10% लिखने का, नहीं है तो कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? ओके प्रॉब्लम नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके आइए देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कार्बन रेजिस्टर के बारे में, किसके बारे में डिस्कशन किया? कार्बन रेजिस्टर। आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो यहाँ पे मैंने छोटी सी आपको एक हिंट दे रखी थी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। पता है क्या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स? मोबिलिटी किसको बोलते थे हम? मोबिलिटी को म्यू से डिफाइन करते हैं। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये देखो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि करंट फ्लो करेगा। करंट क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो मेटल होता है, मेटल में चार्ज होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं, मेटल्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज फ्लो करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एक दूसरा आता है उसको वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम बोलते हैं होल्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स 2 होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल्स, ठीक है। तो देयर आर 2 चार्ज कैरियर्स, तो वहाँ पे हमें दोनों के बारे में डिस्कशन करना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें पूछेंगे कि इन द सेमीकंडक्टर्स चार्ज करंट कितना फ्लो होगा वो दिखाइए, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कितनी होती है वो बताइए, ठीक है। तो मैं वो करंट की बात है तो वो मैं यहीं पे आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। आइए चलिए देखो, मोबिलिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन क्या होता है? ई होता है, ठीक है। नाउ सी हियर, वी डी इज इक्वल टू वी नो दैट क्यू ई टाउ अपॉन एम, क्यू ई टाउ अपॉन एम, ये हमें पता है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वी डी की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करके रख दीजिए, मैंने रख दिया, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? क्यू टाउ अपॉन एम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मैंने बोला अभी आपको सेमीकंडक्टर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन हॉल दोनों आएगा, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स म्यू ई, तो क्यू की जगह पे ई लिख दो, ई टाउ ई अपॉन एम ई। और अगर होल्स है तो होल्स में लिख दो ई टाउ एच, एच मीन्स होल्स। होल्स का मीनिंग क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमने एज्यूम कर लिया वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अरे सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे फ्री स्पेस पड़ेगी, तो ये फ्री स्पेस को हमने क्या बोल दिया? होल, और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है ना सेमीकंडक्टर में आपको दिखाई दे पड़ेगा हॉल्स, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे, और ये भी, इसका भी करंट फ्लो करने में यूज़ होता है, किसमें? तो सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में करंट 2 तरीके से फ्लो होगा, एक तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और एक ड्यू टू होल, ठीक है। वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, ये चीज़ वहाँ पे ध्यान में रखना। लेकिन जब भी सेमीकंडक्टर वर्ड आए तो उसमें करंट 2 तरीके से फ्लो करता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। तो मोबाइल चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ई टाउ ई अपॉन एम ई, हॉल की बात करें ई टाउ एच अपॉन एम एच। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम फॉर हॉल्स, मास ऑफ द होल्स, ये पॉजिटिव है, हॉल्स है वो कैसे है? चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है, हम ऐसा मानते हैं। नाउ देखो यहाँ पे, द मोबिलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हॉल्स आर पॉजिटिव, दोनों की मोबिलिटी हम भले ही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो हॉल्स ऐसे जा रहे होंगे, लेकिन दोनों की मोबिलिटी सेम रहेगी, ये ध्यान में रखना। द मोबिलिटीज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड हॉल्स आर पॉजिटिव, दोनों की पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड, ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। नाउ सी हियर, मुझे रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड म्यू, मोबिलिटी एंड आई। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ तो कंडक्टर में तो मुझे पता है करंट कितना होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है।
तो वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो वी डी को सब्जेक्ट बना दो, म्यू इंटू ई होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू म्यू ई लिखो, तो हमें करंट और मोबिलिटी में एक रिलेशन मिल गया। देखो ये करंट, ये मोबिलिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई, वी डी की जगह पे क्या आ गया, म्यू ई इंटू ई। तो कई बार ये भी यूज़ होगा, ध्यान में रखना। अरे समझ में आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कराएगा और होल्स भी फ्लो कराएगा, तो इसमें ये वाला टर्म तो कॉमन रहेगा, ई ए ई। करंट का फॉर्मूला तो यही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये चार्ज डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन है तो एन, होल्स है तो पी। मैंने लिखा देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स है तो एन, होल्स है तो पी। यहाँ पे म्यू ई इलेक्ट्रॉन्स है तो म्यू एच होल्स है तो ये रहा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना। ओके, मैं पूछूंगा आपको कि व्हाट इज़ द करंट इन सेमीकंडक्टर, तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। अगर क्वेश्चन में करंट पूछेंगे तो आपके पास सभी डेटा अवेलेबल होगा ही होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, नाउ देखो एक और अच्छा सा रिलेशन हमें पूछेंगे कि ये सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी निकालिए। कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा। कंडक्टिविटी आपको पूछेंगे, कंडक्टिविटी निकालो, कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे, सिग्मा। और सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है क्या, अगर मैंने 1/ρ निकाल लिया तो मुझे सिग्मा मिल गया। देखो यहाँ पे, तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला है फॉर अ कंडक्टर V/R, V इज इक्वल टू ई इंटू एल होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और R इज इक्वल टू ρl/a होता है। तो करंट कितना मिल गया मुझे, EA/ρ, बट वी नो दैट इन सेमी कंडक्टर करंट इज इक्वल टू दिस वन। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को मैंने इक्वाट कर दिया, देखो ये रहा, ये रहा, तो EA कैंसिल हो गया, तो 1/ρ मुझे मिल गया। कितना मिला, 1/ρ इज इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस पी इंटू एन एच, मोस्ट IMP फॉर्मूला। 5 स्टार कर देना इसको भी। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अगर फाइंड करने को पूछे तो ये फॉर्मूला, अगर रेजिस्टिविटी पूछे तो रो ऊपर, ये टर्म नीचे आ जाएगा। कंडक्टिविटी का अपोजिट रेजिस्टिविटी। समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, नोट इट डाउन। ओके, देखो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.12 mm। देखो यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ इज गिवन 0.12 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की है 6 वोल्ट की। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें वी फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू हमें दिया है 5.6 इंटू 10⁻⁻⁶, ये म्यू हमें दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला है वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। ओके, और ई इज इक्वल टू वॉट, V/L, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, म्यू की वैल्यू है 5.6 इंटू 10⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमने लिखा यहाँ पे V/L, V इज इक्वल टू वॉट, V इज इक्वल टू पोटेंशियल 6 दिया है, और लेंथ इज इक्वल टू 0.12 रख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप 12/100 लिख सकते हो, 100 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁻⁴। ठीक है, यहाँ पे 12 है, 6 2 ज़ा 12। ओके, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज 2.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ईजी क्वेश्चन था। ओके, समझ में आया। सब फॉर्मूला का खेल है, ये ध्यान में रखना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी है तो V/L लिख के हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, मीन्स N दिया है, डेंसिटी, नंबर डेंसिटी N इज 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द करंट हमें फाइंड करना है फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, लेंथ हमें दी है 0.2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm², कन्वर्ट कर लेना मीटर में, मीटर स्क्वायर में। व्हेन कनेक्टेड बैटरी V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, बैटरी इज ऑल्सो गिवन, मोबिलिटी इज ऑल्सो गिवन, म्यू इज ऑल्सो गिवन। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड करंट, तो सीधा सा फॉर्मूला है, बहुत सारा डेटा दिया है तो करंट I इज इक्वल टू NEA/VD यूज़ कर सकते हैं। VD नहीं है तो मोबिलिटी दी है तो VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। मैंने बोला था बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे V/L यूज़ किया, तो यहाँ पे भी कर सकते हो V/L। ओके, N की वैल्यू है आपके पास, E इज इक्वल टू 1.6 है,
एरिया भी है आपके पास, म्यू भी है आपके पास, पोटेंशियल भी है आपके पास 3 वोल्ट, लेंथ भी है आपके पास 0.2, सब वैल्यू रख दो। व्हाट इज़ द आंसर चेक कर लेना, 0.918 एम्पियर आंसर आएगा। इज़ इट क्लियर? समझ में आया क्या? ओके, नोट इट डाउन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, देखो यहाँ पे अ सेमीकंडक्टर हैज़ अ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन 0.45 इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब, मीन्स इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ये हमें दिया है Ne। ओके, हॉल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स NH भी बोल सकते हो, P भी बोल सकते हो, ये दिया है 5 इंटू 10⁻23 पर मीटर क्यूब। फाइंड द कंडक्टिविटी, हमें सिग्मा फाइंड करना है, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ हॉल्स आर गिवन। ठीक है, तो मैंने अब भी बताया था, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, याद रखना। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सिग्मा इज इक्वल टू E n म्यू E प्लस P म्यू H। E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, n means number of electron 0.45 into 10⁻12, mu is mobility 0.135 plus P is positive 5 into 10⁻20, mu H 0.048। okay, now see here 10⁻12, यहाँ से भी 10⁻12, तो यहाँ पे 10⁻8 बचेगा, 10⁻12 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा 1.6 इंटू 10⁻7। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर आता है 0.06075 प्लस। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आएगा 0.24 इंटू 10⁻8, बिकॉज 10⁻12 कॉमन निकाला तो 10⁻8 बचेगा। ठीक है, नाउ सी हियर, ये दोनों में से ये वैल्यू बहुत बड़ी है 10 की पावर 8, तो इसके कंपैरिजन में आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, तो इसको मैंने हटा दिया, तो दिस टर्म इंटू दिस टर्म। ओके, अरे समझ में आया? ये 1 करोड़ रुपीज़ है, ये 1 रुपीज़ भी नहीं है। सोचो ऐसा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, जीरो एज्यूम कर सकते हो, जीरो में कुछ भी ऐड करोगे तो यही टर्म आएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो, तो हमारा आंसर बनता है 3.84 सीमेंस पर मीटर। कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी का यूनिट ये होता है। समझ में आया? अगर रेजिस्टिविटी पूछी होती तो 1/सिग्मा कर देते तो रेजिस्टिविटी मिल जाती। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। गुड एग्जाम्पल। ओके, देखो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में क्या होती है। ठीक है, और ये सब के बाद इसी में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है कि वो कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मीन्स कि ओम्स लॉ उसके लिए वैलिड है, लेकिन कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, और हम जब V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमें मिलता है रेजिस्टेंस। ठीक है, कांस्टेंट मिलता है वो। नाउ सी हियर, इसमें दो टाइप के डिवाइस आते हैं, ओमिक डिवाइस एंड नॉन ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस किसको बोलेंगे? जो भी डिवाइस है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम बोलेंगे ओमिक डिवाइस, और जो डिवाइस है वो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है कि ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मैनी सब्सटेंसेस अंडर सर्टेन कंडीशन, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। वो फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं ओमिक कंडक्टर की बात करूँ तो ओमिक कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही मैंने पोटेंशियल इंक्रीज़ किया तो उसमें करंट भी इंक्रीज़ होने लगेगा, तो इसका जो रेजिस्टर है वो कांस्टेंट मिलता है। पोटेंशियल डिक्रीज़ करोगे, पोटेंशियल ज़ीरो कर दोगे, करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर प्योर मेटल है तब भी ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, समझ में आ रहा है? प्योर मेटल है तो उसको हम ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं क्योंकि वो ओम के लॉ का फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर, कंडक्टर तो होते हैं लेकिन वो नॉन ओमिक है, मीन्स कि इसका ग्राफ ऐसे लीनियर नहीं मिलता। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो देखो यहाँ पे कोई ऐसे कंडक्टर है, मैंने V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो ये ग्राफ अप टू सर्टेन लिमिट यहाँ तक लीनियर मिला, लेकिन अब मैं थोड़ा सा भी पोटेंशियल इंक्रीज़ करूँगा तो इसका रेजिस्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या इंक्रीज़ हो जाएगा? इसका रेजिस्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इज़ इट क्लियर? तो कई बार कई ऐसे भी कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते और इसकी रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाती है।
पोटेंशियल में इंक्रीमेंट लाने से, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डिफाइन द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल है पीएन जंक्शन डायोड जो सेमीकंडक्टर में आता है। इसमें क्या होता है कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आता है, वो हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा, तब एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये है ना, यहाँ से आपको पता चलता है कि करंट आगे बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड, पीछे आ रहा है तो बैकवर्ड। लेकिन अभी थोड़ा समझ लो आप, यहाँ पे भी देखो ये ग्राफ है वो आपको लीनियर नहीं मिल रहा, ऐसे कर्वेचर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि ये ओम्स लॉ को वैलिड नहीं, ओम्स लॉ इसको फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे रिवर्स में आओ तो रिवर्स में भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ओके। और ये इसका रेप्लिका नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये तो ये बस ये रिवर्स कंडीशन में क्या होता है कि पोटेंशियल आप रिवर्स में कितना भी बड़ा हो लेकिन करंट फ्लो नहीं करता, और आफ्टर सम टाइम ये करंट लीकेज हो जाता है। तो इसकी वजह से ये ग्राफ इस टाइप का आया है, लेकिन ये ग्राफ लीनियर हमें नहीं मिल रहा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट करो, लीनियर मिलना चाहिए। तो ये लीनियर नहीं मिल रहा, ये भी लीनियर नहीं मिला, आफ्टर सम टाइम ये भी लीनियर नहीं मिला, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये सभी जो डिवाइस में इसका यूज़ करेंगे, ये सभी कौन से डिवाइस होंगे? नॉन ओमिक डिवाइस होंगे, जिसमें ओम्स लॉ इज़ नॉट वैलिड। समझ में आया क्या? तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओके, नोट करके लिख लेना। नाउ देखो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लेके करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन रहता है, और कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में क्या होती है, कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होती है, ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन। क्या आता है इसके बाद? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। जैसे हम लोग कैपेसिटर में पढ़े थे क्या, उस हिसाब से यहाँ पे आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। रूल्स वही है, सर्किट डायग्राम में वहाँ के कैपेसिटर था, यहाँ पे रेजिस्टर आएगा। वहाँ पे चार्ज फ्लो करता था, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। बाकी कुछ चीज़ें सर्किट डायग्राम में मैच होगी, सिर्फ वहाँ पे जो सीरीज़ में लगता था यहाँ पे पैरेलल में, वहाँ पे पैरेलल में लगता था यहाँ पे सीरीज़ में फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला अभी प्रूव करेंगे, कैसे होगा वो भी प्रूव करेगा। लेकिन एक बार आप कैपेसिटर का सर्किट थियरी देख लेना तो आपको यहाँ पे मज़ा आएगा। इज़ इट क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।